उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी भावी शासनिक अधिकारियों का स्वागत है देवप्रयाग MIS में, DPIS में। मित्रों, चर्चा आज लंबी है, चर्चा होगी, साथ ही साथ कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूपी PCS के लिए रामबाण हैं, जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ चर्चा करेंगे और लोक सेवा आयोग के कुछ अपडेट्स के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। लोक सेवा आयोग इसमें फार्म में आ गया है। फार्म में कहें तो आयोग एक तरफ परीक्षाओं का विज्ञापन, दूसरी तरफ परीक्षाओं का संचालन, तीसरी तरफ परिणामों, तीनों काम तेजी से चल रहे हैं। लेकिन आयोग क्या करे, स्टाफ की कमी है। फिलहाल आयोग फार्म में है। तो इस सितंबर महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सितंबर महीने में कई परिणाम आपके आ जाएंगे और कुछ परिणामों के साथ आपके साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के आपकी जो स्ट्रेटजी हो तेजी से चल देगी। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले समीक्षा अधिकारी से, जहां पर सबकी निगाहें अटकी हुई हैं और आपके पास भी जानकारी जो भी है। फिलहाल हम एक अपडेट्स पर समीक्षा अधिकारी पर चर्चा करेंगे। इसका परिणाम कब आ रहा है, इसकी परीक्षा कब होगी और किन किन प्रश्नों में जो बदलाव किए गए हैं उसकी क्या संभावना है। क्या आयोग आंसर चेंज कर रहा है और चेंज कर रहा है या कुछ आंसर डिलीट भी कर रहा है, और क्या आपको कोई जानकारी देगा। आते हैं, चर्चा करते हैं। यूपी कृषि सेवा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीना हो गया। छोटी सी परीक्षा थी, बहुत बड़ी परीक्षा नहीं थी। अभी तक परिणाम नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आयोग लगातार इधर व्यस्त रहा। फिलहाल आयोग इस परीक्षा के परिणाम की भी तैयारी कर लिया है और परिणाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसका परिणाम भी शीघ्र आने वाला है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा जिसके इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मंगाए जा रहे हैं और फिर उसकी कमेटी भी बना दी गई है। मतलब आयोग तो फटाफट काम कर ही लेता है। और अभी आयोग से कुल कितने फार्म आए हैं आयोग के पास, ये चर्चा करेंगे। और आप लोग जो बनवा रहे हैं उसमें से क्या क्या कमियां हैं उनको भी बताएंगे। और आपको आयोग के पैटर्न के आधार पर आपको यथाशीघ्र भेजना है। कही गई थी कि हाँ टाइम बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या आयोग टाइम बढ़ाएगा? आएंगे, अभी इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ APS का परिणाम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सबसे चर्चित परीक्षा अपर निजी सचिव की परीक्षा है। और अपर निजी सचिव की परीक्षा क्या है, बहुत ही शानदार परीक्षा है। मतलब मलाई वाली पोस्ट है, क्रीम जिसको आप कहते हैं। कहाँ रहना होता है, सीधे आपको प्रमुख सचिवों के साथ रहना होता है, मंत्रियों के साथ रहना होता है, ठीक है। आयोग में आपको मेंबर के साथ रहना होता है। मतलब बिल्कुल कहते नहीं, बिल्कुल बॉस के करीब रहना, बिल्कुल बॉस के करीब रहने वाले ये पद होता है। और इसका ये पद लोक सेवा आयोग में आता है। परीक्षाएं होती नहीं है, होती भी है तो गलतियां होती हैं। और मानवीय भूल कितनी होनी चाहिए और आयोग कितने पर रिजल्ट दे रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये ढेर सारे चर्चा के आज विषय हैं, इन पर चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। और हिंदी और निबंध तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बाकी यूपी PCS 2025 जो इसमें आपके सुपर हिट लिस्ट में है, यूपी PCS 2025 जिस पर आपने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है, क्योंकि 2024 की तरह 25 भी महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करेंगे। अगर 24 का रिजल्ट इसलिए रिजल्ट देने की तैयारी हो रही है जैसे कि आप समीक्षा अधिकारी पर पूरी तरीके से जो भारित थे, अगर यहाँ पर असफल हो जाते हैं तो PCS पर पूरा लग जाइए। इसलिए आयोग परीक्षा की तैयारी पहले ही कर लिया है, कि सॉरी परिणाम की तैयारी पहले ही कर रहा है। चर्चा करते हैं। JIC प्रवक्ता, JIC LT ग्रेड और जो आपका JIC के लिए स्थिति है उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं, इसकी सेपरेट चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया की शुरुआत करने से पहले देवप्रयाग MIS पर आप जुड़ जाइए।
DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर एक हमारा नया प्लान शुरू हो रहा है, अगर आप DPIS के साथ मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको सारे PDF नोट्स, करंट अफेयर्स और भी सीधे आपको मिल जाएंगे। आपको मेंबरशिप के साथ सारा मटेरियल, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। तो आप DPIS के इस मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ भी आप जुड़ करके अच्छा कर सकते हैं। DPIS को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ भी जुड़ जाइए, तो आप DPIS पर सारी चीजें, इंटरव्यू के जो कई चीजें हैं आपको इंटरव्यू पर फ्री में मिल जाएंगी। तो आप कई चीजें वहां पर प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपको वहां पर कई चीजें फ्री में और सबसे पहले मिल जाती हैं। सारी जानकारी आपको मिल रही है। तो आप आइए DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी मेंबरशिप भी आप ले लीजिए। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं यहाँ से। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के टेस्टिंग की पहली परीक्षा थी, जिसने पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में परीक्षा कराई गई और सकुशल संपन्न हो गई। अब आयोग चाहता है कि इस परीक्षा का परिणाम PCS से पहले दे दे। इसका फायदा यह होगा कि जो अभ्यर्थी इसमें असफल हो जाएंगे वो पूरा टारगेट हो जाए, कहां, अपने PCS पर टारगेट हो जाए, क्योंकि इसमें उलटफेर हो रहा है और उलटफेर होने के साथ आपको PCS का भी मौका मिल जाएगा। क्योंकि एक जो बड़ी संख्या है वो 115 से लेकर के 125 के बीच में है। अगर आप देखें तो जो जुड़ा रहा है, एक बड़ी संख्या, जो मैक्सिमम संख्या है वो 115 से लेकर और 125 के बीच में है। ये संख्या, इसमें मैक्सिमम संख्या है, लाखों की संख्या में इसमें लोग हैं। उसके बाद फिर आप देखते हैं 125 से लेकर के और 135 तक, इसमें भी संख्या है। और कुछ एक्सेप्शनल आपके 135 प्लस में भी है। कई ऐसे लोग हैं जो 135, 2, 3, 4, 6, 10, 20, मतलब आप 150 कर लीजिए, लेकिन वो संख्या कम है, मिनिमम है, सबसे मिनिमम संख्या है। 125 से 35 वाले में भी है, लेकिन सबसे मैक्सिमम संख्या, सर्वाधिक संख्या कहाँ है, इसमें है। तो अब इसमें है, अब इसमें क्या होगा, एक एक अंक पर आपका क्या है, आप जो नीचे ऊपर हो जा रहे हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी, 4 लाख में से, लेकिन रिजल्ट, परिणाम तो आपका वही 2 लाख वाले ही है। लेकिन उसी में से क्या होता है, हर साल एंट्री होती रहती है। जो घुड़दौड़ है, जो अपने आप को आगे निकाल लेगा वो उसमें शामिल हो गया। तो यही स्थिति है। और मेरिट की संभावना 126 पॉइंट समथिंग या 127 के आसपास रहनी चाहिए, जो बातें हो रही हैं। लेकिन सारा खेल बनाने बिगाड़ने का काम कौन कर रहे हैं, ये हेर फेर वाले प्रश्न, जो 5-6 प्रश्न ये चेंज कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं, वही क्या हैं, वही आपकी गुणा गणित को खराब कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको लगे रहना है, डटे रहना है, इसलिए क्योंकि अगर आप 125 प्लस में हैं तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ तेजी से काम करना है। किस पर, अपने निबंध लेखन पर और हिंदी पर। तो इसका परिणाम देने की तैयारी कब हो रही है, सितंबर में। ये कहा जा रहा है कि परिणाम सितंबर में दे दिया जाए, क्योंकि आयोग के ऊपर दबाव इसलिए है क्योंकि आयोग का काम स्वयं नहीं हो रहा है। आयोग के पास लोग हैं ही नहीं, ठीक है, संख्या सीमित है और काम बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि इसका परीक्षा परिणाम भी नवंबर तक करवा लिया जाए। तो नवंबर के लास्ट तक इसका परीक्षा भी कराने की योजना बन रही है। ये दोनों योजनाएं बन रही है। हालांकि दिसंबर तक था, लेकिन ये इसको खींच करके नवंबर किया जा रहा है कि परीक्षा नवंबर तक करवा ली जाए। और इसका परिणाम में भी सितंबर के सेकंड वीक से तक आ सकता है। सितंबर में तो कंफर्म ही है, तो 20 सितंबर के आसपास इसका परिणाम आ जाएगा, क्योंकि ये 60 दिन के आसपास देना चाह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर ही दे दें। तो एक तरीके से एक उपलब्धि इनकी हो जाएगी फिलहाल। तो ये परिणाम सितंबर में देने की तैयारी हो रही है, परीक्षा नवंबर में लास्ट में कराने की तैयारी हो रही है। प्रश्नों में बदलाव, लगभग 6-7 प्रश्न चेंज हो रहे हैं, जिसमें से 3 प्रश्न जो है डिलीट होंगे। लेकिन अब आयोग कह तो रहा है, लेकिन आयोग इसको आपको बताएगा नहीं, हमें बताएगा नहीं कौन सा प्रश्न डिलीट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हालांकि उसके पास पर्याप्त प्रमाण पहुंच गए हैं, आयोग के पास इतने प्रमाण हैं कि आयोग उसको करेगा ही करेगा, ठीक है। तो
कुल मिलाकर के समीक्षाधिकारी को आपके फरवरी तक फाइनल कराने के लिए काम चल रहा है कि इसको फाइनल करवा लिया जाए। 2026 में इसको फाइनल करवा लिया जाए, अगले 26 के 1-2 महीनों में। कुल मिलाकर के समीक्षाधिकारी तो बस आपकी तब वाली स्थिति है। और आप अगर बॉर्डर पर हैं तो भी आप तैयारी उसकी कीजिए, और इसके लिए आप हिंदी और आलेखन, पत्र आलेखन का ड्राफ्टिंग का आप अभ्यास कीजिए। टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और आपको 10 एस्से मिल रहा है, उसी 10 एस्से में से आपको एस्से पूरे मिल जाएंगे, तो पूरा निबंध आपको मिल रहा है। और आपको, लेकिन ये हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से अगर आप जुड़ जाते हैं और हमारे रेगुलर प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं, दोनों से जुड़ने पर आपको ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं और निबंध वही आएगा जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें से अधिकांश निबंध आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप प्रीलिम्स देते रहिएगा, प्रीलिम्स चलता रहेगा तैयारी, लेकिन इसके मेंस पर आपको पूरी तरीके से फोकस हो जाना है। तो ये है आपका समीक्षा अधिकारी का मित्रों, और ये अब तक का अपडेट्स है। हाँ, आपके लिए ये जीने मरने वाला है। मतलब अगर आप उस कैटेगरी में आए हैं, अगर आपको मेंस दे रहे हैं, तो मेंस आपको क्वालिफाई करके फाइनल स्टेज में आना है, और आपको 275 प्लस का टारगेट पूरा करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप समीक्षा अधिकारी में टॉप रैंकर्स में रहें और सचिवालय में रहें, तो आपको 275 प्लस का टारगेट लेकर के चलना है, उसी टारगेट को आपको पूरा भी करना है। ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान रख करके आप आगे की तैयारी को जारी रखें। बाकी तो हमारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। परीक्षा परिणाम आपका सकारात्मक रहे। हाँ, निबंध लेखन पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस समय जो आप देख रहे हैं कि जो पूरा वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, भूस्थितिकी किस तरीके से चेंज हो रही है, किस प्रकार से वैश्विक ध्रुव चेंज हो रहे हैं, किस प्रकार से शक्तियां चेंज हो रही हैं, और भारत की भूमिका उसमें कितनी शानदार आ रही है, इन पर सब पर आपको एक अच्छे से निबंध लेखन की कला को विकसित करना है। इसलिए इस पर आप सदैव ध्यान दीजिए। तो अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश कृषि सेवा। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इस सेवा का अलग से कैटेगराइज कर दिया, अलग से कैडर ही बना दिया है। ऐसी स्थिति में होना भी चाहिए था, और बल्कि सभी परीक्षाओं को कैटेगराइज कर देना चाहिए। हालांकि किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग इस मामले में बहुत तेजी से काम किया है, फटाफट। देखिए, ये होता है कि जब आप आयोग और शासन के बीच जब आपकी जो ट्यूनिंग है बड़ी अच्छी रहे, शासन को आयोग पर पूरा विश्वास है कि आयोग जो करेगा अच्छा करेगा, और आयोग पर विश्वास छात्रों को होना चाहिए। आयोग जो करेगा अच्छा होगा, यानी कोई आंदोलन ना हो, कोई कुछ ना हो, और आयोग फटाफट काम करे और भर्ती निकाले और परिणाम निकाले, चयन तेजी से हो। इससे क्या होता है, इससे जो लोगों में विश्वास है, युवाओं में विश्वास बना रहता है। तो उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, इसका भी परिणाम आपका आ रहा है। ये परिणाम सितंबर में जारी हो रहा है, और परिणाम आने के 1 सप्ताह बाद आपका इंटरव्यू भी शुरू हो जाएगा। शानदार पोस्ट है। यहाँ पर भी आपके जो उत्तर प्रदेश कृषि सेवा है, 100+ सीटों पर आपको इंटरव्यू देना है, और इन सेवाओं पर इंटरव्यू के लिए आपको एक स्पेसिफिक रणनीति के साथ लेकर के चलना है। तो इस सेवा के आप ऐसे अभ्यर्थी जो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, बस शेष कुछ दिन और बचे हैं। इन्हीं दिनों में आपको अपने इंटरव्यू के लिए भी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, और इंटरव्यू के लिए हमारी स्पेशल बुकलेट है। इसके लिए उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के लिए कुछ स्पेशल बुकलेट है, और इस स्पेशल बुकलेट में जो पिछले फॉरेस्ट सर्विसेज की जो परीक्षाएं हुई हैं, उनके इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न जो फॉरेस्ट में पूछे गए थे, तो फॉरेस्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, इनसे ढेर सारे क्वेश्चन रहे हैं। वहाँ के ढेर सारे क्वेश्चन पर आधारित एक पूरी बुकलेट है हमारी,
उस बुकलेट से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंटरव्यू में तो लगभग वहीं से पूछ ही लिए जाते हैं। लगभग इंटरव्यू में फॉरेस्ट सर्विसेज में और एग्रीकल्चर में भी या इंजीनियरिंग सर्विसेज में वहां से ढेर सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हूबहू प्रश्न वही लगभग रिपीट होते रहते हैं। और ये आपको बताएं 2021 में फॉरेस्ट सर्विस का टॉपर्स, एसीएफ टॉपर्स भी अपने स्टूडेंट थे। ये स्थिति रही है। तो आपको वहां से 2017 के भी टॉपर्स अपने स्टूडेंट रहे हैं जो फॉरेस्ट सर्विस के रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यूपी कृषि सेवा मेंस का परिणाम शीघ्र आने वाला है और आपको भी क्या कर देना है, इसके परिणाम के साथ साथ इसके साक्षात्कार के लिए भी आपको समय देना चाहिए। क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं साक्षात्कार में, उन सारे प्रश्नों का एक विशाल संग्रह आपको स्पेशल बुकलेट में हमारे मिलेगा, जो स्पेशल बुकलेट फॉरेस्ट सर्विसेज पर आधारित है और उसमें कृषि से संबंधित पर्याप्त प्रश्न है जो आपसे पूछे जाएंगे। ये है आपका। चलिए, तो ये दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं जिनका परिणाम आपका सितंबर में ही आ रहा है। ठीक है, अगली परीक्षा आपका एआर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार राज्य विश्वविद्यालय, जिसने पूरे लोक सेवा आयोग को हिला कर रख दिया है। हिला कर रख दिया है मतलब राज्य विश्वविद्यालय ये सब पैसेंजर हुआ करती थी। आयोग को जब छुट्टी मिलती तो परीक्षा करवाती थी, लेकिन आयोग ने कितने बड़ा दिल करके क्या किया, इन सारी परीक्षाओं को फटाफट करवाया और इसका रिटर्न एग्जाम हो गया, इसका कॉपियों का मूल्यांकन हो गया, स्क्रूटनी भी लगभग फाइनल हो रही है और सब कुछ कर दिया है। लेकिन इसी बीच आयोग ने अनुभव सर्टिफिकेट पहले ही मांग लिया है। तो आप लोगों को अनुभव सर्टिफिकेट बनवा करके आयोग के पैटर्न पर शीघ्र भेजना है। यद्यप आपकी समस्याएं हैं जिसे आयोग तक पहुंचाया गया है, आप लोगों के माध्यम से भी पहुंचा है और आयोग उस पर विचार फिलहाल तो नहीं करना है। मतलब आयोग डेट बढ़ाने के मूड में नहीं ना, आयोग कोई डेट बढ़ाएगा। इसलिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्या करना है, बोला करके अपना बना करके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और आपके ओरिजिनल अथॉरिटी द्वारा, ध्यान रखिएगा यहां पर आप गलती मत कीजिएगा, आपकी जो अथॉरिटी ओरिजिनल हैं, जिन्होंने जो आपको अपॉइंट किया है, उन्हीं का हस्ताक्षर सील मोहर उस पर होनी चाहिए। इसलिए आप उस पर भेजिए, इसकी जांच तत्काल हो जाएगी और ये जो है इसका परिणाम भी आ जाएगा और इसका इंटरव्यू अक्टूबर के सेकंड से थर्ड वीक में इसका इंटरव्यू है और इसके लिए भी समय नहीं है आपके पास। चाहे कि समय है ना, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, इंतजार करेंगे, सितंबर खत्म, अक्टूबर में रिजल्ट, अक्टूबर में आपका इंटरव्यू। इसलिए ध्यान रखिएगा। एआर के लिए भी आपको क्या कर देना है, आप देखिए अब वहां की बड़ी कई स्थितियां हैं। एआर में आपका पेपर सही हुआ ही है, जो क्लास किए हैं लगभग 100% सेटिस्फेक्शन के साथ हमारी क्लास किए हैं। दूसरी बात यह है कि एआर की मेरिट भी कम जा रही है, बहुत कम जा रही है। तो कितनी जा रही है, 240 के आसपास रहेगी, कम जाएगी। अब आप समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में आपको, अगर आपका सर्टिफिकेट भी सब कुछ सही है, बनवाकर आपने भेज दिया है, तो आपको इंटरव्यू पर लग जाना चाहिए। इंटरव्यू आपके लिए क्या होगा, निर्णायक होगा। इंटरव्यू आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इंटरव्यू पर यहां पर भी आपको लग जाना है, बिना कोई विलंब किए हुए इस पर भी लग जाना है। तो एआर परीक्षा असिस्टेंट रजिस्ट्रार राज्य विश्वविद्यालय, और शानदार पर लोग हैरान इसलिए है ना कि बताइए 2014 वाले बैच 2016 में आपका 17 में हुआ आपका, और वो रजिस्ट्रार बन गए, मतलब वो एडीएम रैंक के बन गए। जो 2016 के 2014-15 के वो सब अभी वही है, और ये लोग रजिस्ट्रार बन गए एडीएम रैंक के और 7600 पे ग्रेड में पहुंच गए हैं। भाई परीक्षा तो शानदार है। अब और फिर आप विश्वविद्यालय में रहेंगे, राज्य विश्वविद्यालय, शानदार पद भी है, तो पद भी शानदार है, कद भी शानदार है, दोनों शानदार है। एपीएस हमने बताया ना अभी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गले की हड्डी बन गई है एपीएस।
पूर्व अधिकारियों के ऊपर सीबीआई जो है जांच पड़ताल के लिए भी उनको बुला रही है, कई चीजें चल रही, तो कहते हैं गले की हड्डी। अब 0% पर रिजल्ट निकालें कि 5% गलत एरर पर रिजल्ट निकालें कि 10% पर निकालें। अरे भाई, आपके पास मॉडल है, आप इस पर एक शासनादेश जारी करवाइए, और मानवीय भूल कुछ है, होती है, तो ऐसा रहे कि बार बार परीक्षा ना कराना पड़े। 2-4% आप मानवीय भूल को ले लीजिए, 5% आप -3% ले लीजिए, 4% ले लीजिए, 5% ले लीजिए, 0% ना लीजिए। कम से कम कुछ परसेंट रहेगा, तो इससे क्या है कि आपको पर्याप्त अभ्यर्थी भी मिल जाएंगे, सीटें भी नहीं खाली जाएंगी, और 2-4% तो हो ही जाता है। तो कुल मिलाकर के <5% एरर पर रिजल्ट निकाल देना चाहिए। और इस दिशा में भी शायद 0% पर भी बात चल रही है, लेकिन अब शासनादेश इस पर कोई आ जाए तो भी उस शासनादेश जो पुराने थे उसके बाद पर आपने चेंज किया, तो इस पर एक स्पष्ट नियम जारी हो जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों की जो मानसिक कुंठा है वो ना होने पाए। पता लगा कि आपने डेट दे दिया, उस डेट पर आप एग्जाम वो करवा नहीं रहे, रिजल्ट दे नहीं रहे, क्योंकि विवाद पैदा हुआ है, आगे फिर ना विवाद पैदा हो। हालांकि लोक सेवा आयोग यही चाहता है कि कोई भी परीक्षा हमारी विवाद में न जाने पाए, इसलिए थोड़ा सा विलंब भी करता है। तो लोक सेवा आयोग भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन क्या करें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एपीएस की परीक्षा के परिणाम के लिए भी 0 से 5% के बीच में, लेकिन अगर 0% पर रिजल्ट आया तो क्या होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, इस चीज की पूरी संभावना है, और सीटें क्या हो जाएंगी, वैकेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, इस पर भी ध्यान, क्योंकि अभी इसके बाद जो है कंप्यूटर टेस्ट होना है, कंप्यूटर टेस्ट में भी पर्याप्त संख्या में बच्चे रहें, और इस तरीके से आपकी परीक्षा शानदार तरीके से चयनित होकर के अधिक से अधिकतम युवाओं को रोजगार दे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब तो आप कह नहीं सकते हैं, पहले लोग बहुत कहते थे, अब तो नहीं कह सकते ना कि बाबा नौकरी नहीं दे रहे, बाबा नौकरी की बौछार लगा दिए, बस आपको क्या करना है, नौकरी ले लेना है। नौकरियों की बौछार यूपी में ले गए, लेकिन यूपी आज चर्चा, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को ही नौकरी मिलनी चाहिए कि पूरे देश के लोग आकर के यहां से नौकरी लेकर चले जाएं? वैसे उत्तर प्रदेश क्या है, एम निजा परो वेद गणना लक्षित सम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उत्तर प्रदेश क्या है, उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा ही हमारा कुटुंब है, और कोई भी देश विदेश का कोई भी आकर के नौकरियां ले जा सकता है। यूपी बिहार ऐसा था, लेकिन बिहार ने अभी दबाव में आकर के, चूंकि चुनाव ना वहां होना है, तो बिहार ने लगा दिया, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों को नहीं लगाना चाहिए। हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को अपने यहाँ नहीं लगाना चाहिए। ये राज्य हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषियों को एक दूसरे के यहाँ परीक्षा देने की छूट होनी चाहिए, और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, अब भेदभाव होने लगा है, तेजी से हो रहा है, इसलिए ये भी मांग होने लगी है छात्रों के बीच और अभ्यर्थियों के बीच कि नहीं, इस पर भी उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के लोगों को ही नौकरी दी जानी चाहिए। फिलहाल ये शासन का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारी बहुत है, इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए, होना चाहिए। चलिए, फिलहाल एपीएस का रिजल्ट, इसको अभी सितंबर में तैयारी हो रही है, सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और कंप्यूटर टेस्ट के बारे में भी जल्दी से अपनी डेट दे देंगे, रिवाइज कैलेंडर भी इनको जारी करना है, उसकी भी तैयारी हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं आपके इसके साथ में। अब मित्रों, अगर आप समीक्षा अधिकारी में आप क्वालिफाई कर रहे हैं और बॉर्डर पर भी हैं, क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपको हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो आरओ का है वो भी शुरू हो रहा है, उसमें आप जुड़ जाएं। राइटिंग स्किल चल रही है, और आपका हिंदी निबंध का पत्र लेखन का बैचेज भी आपका शुरू हुआ है, तो आप उसके साथ जुड़ करके आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्रैक कर लीजिए, ले लीजिए इसको अपने हाथ में, क्योंकि यही आपके पास एक अच्छा अवसर है।
इस अवसर का आप पूरा लाभ उठाएं। अब आते हैं हम यूपीपीसीएस 2025, जो आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको भी अपने हाथ से आपको जाने नहीं देना है। तो मित्रों शुरू हो गया है, इसमें करंट अफेयर्स, पूरा करंट अफेयर्स एमसीक्यू आधारित शुरू हो गया है। ठीक है, इसमें से एमसीक्यू आधारित जो है, जैसे खेल समसामयिकी पर पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 में निम्न में से कौन कौन सी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब विकल्प है, नंबर 1 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप, दूसरा है 10वां आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप, तीसरा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। 3 दे दिया गया। अब दियाकूट है, केवल 1 और 3 है, 1 और 2 है, 1 2 3 है, केवल 1 है। अब आपको इसका चयन करना है कि वर्ष 2026 में, आपने देखा समीक्षा अधिकारी में एक प्रश्न यहां से पूछा गया था, तो इसलिए हमने सारे प्रश्न जो है, कुछ प्रश्न हमने पूरे जितने भी आयोजन है खेल के, वो सब हमने एक साथ कर दिया है। तो वहां से आपसे 1-2 प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा और आपका इसमें आपको सीधे सीधे एमसीक्यू पर आधारित कर दिया गया है। फिर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 14वां ओडीआई विश्व कप क्रिकेट 2027, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 2027, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2026, पुरुष हॉकी विश्व कप 2026, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप जानते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2027 में नहीं होगी, 2029 में होगी। तो ये आपका होगा। तो ये प्रश्न आपके इस तरीके से दे दिए गए हैं, आपको इस पर फटाफट क्या करना है, हल करना है। हम पहले खेल समसामयिकी पूरा ले रहे हैं। अब तक के मैंने पूरा अगस्त आपका खेल समसामयिकी रहेगा, साथ ही साथ सितंबर का फर्स्ट वीक भी रहेगा। पूरा खेल समसामयिकी ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम ले रहे हैं आपका जनसंख्या और नगरीकरण पूरा ले रहे हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संघों के सम्मेलन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, तो ये पूरा ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू आधारित ये पूरा टॉपिक वाइज आपको मिल जा रहा है। इसलिए भी आप देवप्रयागम आईएएस से जुड़िए। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके डीपीआईएस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। वहां पर ये सारे क्लास आपको तुरंत फटाफट सबसे पहले आप ही को मिलेगी। इसलिए आप हमारे क्लास के साथ, हमारे बैचेस के साथ, हमारे ऐप के बैच के साथ, या फिर हमारे डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबिंग मेंबरशिप के साथ आप इस पूरी क्लास को प्राप्त कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों ये सारी चीजें हैं, अपडेट्स हैं, और आपको पूरी तरीके से किस पर लगना है, समीक्षा अधिकारी के मेंस पर अगर आप हैं तो वहां लगना, साथ ही साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लगना है, क्योंकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा है। और यही नहीं, अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए ला रहा है जीआईसी प्रवक्ता, जो भी बीएड डिग्री धारक है। बीएड वालों को तो चांदी है, क्या पूछना है। बीएड वालों तो लग रहा है कि कोई तपस्या करके आए थे, बस अब मिल जाएगा सब। तो अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए बीएड वालों के लिए जीआईसी प्रवक्ता, जीआईसी एलटी ग्रेड, और इस पूरे का जीएस अगर आप चाहते हैं कि 100% जीएस आप कवर कर ले जाएं, तो उसके लिए आप डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से क्लास आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों, प्लस नागरिक शास्त्र की क्लास, समाज शास्त्र की क्लास, ये सारी क्लासेज आपको मिल जा रही हैं। क्योंकि ये सारी क्लासेस कुछ शुरू हो गई, कुछ शुरू होने वाली हैं, इसलिए विलंब मत कीजिए। इस पूरे योगी बाबा के वरदान का लाभ लीजिए और अपने करियर को सेट कर लीजिए। इसी के साथ आज यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको बिग ब्रेकिंग के साथ, साथ ही साथ खेल समसामयिकी के और यूपीपीसीएस के करंट अफेयर्स और सीसेट के टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ। डीपीआईएस की मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मित्रों आते हैं, देखिए बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। 2025 में और 24 में कहाँ कहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सारी चीजें आपको विथ नोट्स और आपको एमसीक्यू आधारित सब कुछ मिलने जा रहा है। इसलिए आपको जुड़े रहना है देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।